स्वागत है आप लोगों का न्यू स्टडी मेनिया में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न और उत्तर 7 क्लास का साइंस का बुक का चैप्टर 13 जिसका नाम है सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन। तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न में क्या करना है कि आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से सही वाला ऑप्शन को टिक करना है। देखते हैं हम लोग पहला इसमें बोला है कि पेशिया नालिका जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। ऑप्शन दिया है वृक्क, मूत्र नली, मूत्राशय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मूत्र नली, क्योंकि मूत्र नली ही होता है पेशिया नालिका जिसके द्वारा मूत्र हम लोग के शरीर से बाहर की ओर निकलता है। इसका ये ऑप्शन आप लोग टिक कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, पहला का दूसरा। इसमें बोला है कि रक्त नलिकाओं में पोषक पदार्थों का अवशोषण और गैसों का आदान प्रदान निम्न में से किसके द्वारा होता है। यानी कि हमारे जो रक्त नलिका होती है तो उसमें पोषक पदार्थ जो होते हैं, न्यूट्रिएंट और फिर जो गैस वगैरह होती है, तो उसका आदान प्रदान किसमें होता है। तो ऑप्शन दिया है धमनी, शिरा, हृदय, कोशिका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि कोशिका। इसे टिक कर लीजिए। देखते हैं हम लोग अब दूसरा प्रश्न। दूसरा में दिया है कि हम लोगों को खाली स्थान में भरना है इसको, और देखते हैं इसका पहला में दिया है हीमोग्लोबिन, फिर खाली स्थान है, फिर लिखा हुआ है कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लाल रक्त, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होती है वो लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर लाल रक्त। दूसरा प्रश्न में दिया है कि पसीने में जल और खाली स्थान होता है, यानी कि जल के साथ में और क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लवण, क्योंकि पसीना में जल के साथ लवण भी होता है। तो इसे यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग लवण, यहाँ पर ये आप लोगों को यहाँ पे भरना है लवण। अब देखते हैं तीसरा में बोला है कि पौधों में जल का परिवहन फिर खाली स्थान द्वारा होता है, यानी कि जो पौधे होते हैं उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा जाइलम, क्योंकि जाइलम के द्वारा ही परिवहन होता है जल का पौधों में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा जाइलम। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न में क्या करना है, हम लोगों को मिलान करना है। 2 कॉलम दिया हुआ है, कॉलम आ और कॉलम बा, हम लोगों को मिलान करना है एक दूसरे से। तो देखते हैं इसको। पहला है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन आपका क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो ये इसमें मिल जाएगा। और दूसरा दिया हुआ है श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या करती है, तो ये बाहरी रोगाणुओं से रक्षा करती है। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा। और तीसरा दिया हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, ये क्या करता है कि रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, यानी कि रक्त का थक्का जमना, ये इसका काम है प्लेटलेट्स का। अब देखते हैं चौथा में बोला है जाइलम। तो जाइलम का काम क्या होता है, जल का परिवहन करना। ठीक है, अब 5वां दिया है फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या होता है, इसका काम होता है भोजन का परिवहन करना। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से मिला लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में क्या बोला है कि पौधे तथा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा कि पौधों और जंतुओं द्वारा परिवहन आवश्यक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इससे ही पौधों में जल और खनिज लवण अवशोषित होता है और जंतुओं में भोजन वायु जल को ग्रहण करके एक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ये इसका उत्तर हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे। 5वां प्रश्न में दिया है कि रंध्र क्या है, रंध्र के 2 कार्य बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो रंध्र कहलाते हैं। और इसका 2 कार्य क्या हो जाएगा, पहला कार्य है पौधों में अतिरिक्त जल को वाष्पित करने में, ये रंध्र का काम होता है। और दूसरा कार्य क्या है, रंध्र के कारण बने खिंचाव बल द्वारा जल जड़ से जाइलम द्वारा पत्तियों तक जाता है। ये 2 इसके कार्य हो गए, इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न में दिया है कि शरीर के सभी अंगों में रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि
शरीर के सभी अंगों में रक्त की आवश्यकता होती है क्योंकि रक्त ही भोजन, वायु एवं अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, यानी कि खून के माध्यम से ही ये सब का परिवहन होता है। अब हम लोग देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न में क्या बोला है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताना है, तो इसे आप लोग किसमें लिखेंगे, तो इसको इस प्रकार से लिखना है कि जाइलम द्वारा पूरे पौधे में जल और खनिज लवण का परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम द्वारा पूरे पौधे में भोजन का परिवहन होता है। ठीक है, जाइलम क्या करता है, सिर्फ जल और खनिज लवण का परिवहन, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। इसमें आप लोग एक और बात लिख सकते हैं कि जाइलम में परिवहन एक ही दिशा में होती है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, जबकि फ्लोएम में परिवहन दो दिशाओं में होती है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर भी। ठीक है, अब लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न में बोला है कि रक्त बहते हुए घाव से कुछ देर बाद रक्त बहना बंद क्यों हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का जमने के कारण रक्त का बहना बंद होता है। ये पट्टिकानु के द्वारा होता है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। नौवां प्रश्न में बोला है कि क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकानु नहीं होंगे तो, यानी कि जो पट्टिकानु होते हैं जो थक्का जमाते हैं, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पट्टिकानु के ना होने से रक्त का थक्का नहीं जमेगा और रक्त का बहना बंद ही नहीं होगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न में बोला है कि शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन क्यों आवश्यक है। शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका उत्सर्जन यानी कि बाहर निकलना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन आवश्यक होता है क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ हानिकारक होते हैं और इनसे हमारे शरीर को हानि हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखते हैं 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न में क्या बोला है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। मानव उत्सर्जन तंत्र का फिगर बनाना है और उसका भागों का नाम भी लिखना है। तो इसको इस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से। ये आपका 11 का आंसर है। इसमें ये वाला फिगर बनाना आप लोगों को और ये सब नाम भी लिखना है इस प्रकार से। इसे आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न में क्या बोला है कि क्या वाष्पोत्सर्जन पौधों में कोई उपयोगी कार्य करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, वाष्पोत्सर्जन उपयोगी कार्य करता है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के कारण एक खिंचाव बल बनता है जिसके कारण जड़ों द्वारा जल जाइलम से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचता है। जाइलम जो है जो जल को जड़ से सभी पत्तियों तक पहुंचाता है, तो ये काम करने में कौन हेल्प करता है, वाष्पोत्सर्जन। ऐसा होता है इसीलिए खिंचाव बल बनता है जिससे जाइलम से होता हुआ जल पत्तियों तक पहुंच जाता है। हम देखते हैं आखिरी प्रश्न। 13वां प्रश्न में बोला है कि मानव हृदय का कार्य बताइए, यानी कि मानव का जो हृदय है उसका कार्य क्या है ये बताना है। देखते हैं इसका आंसर। इसका उत्तर में लिखना आप लोगों को कि हृदय हमारे शरीर में पंप की तरह कार्य करता है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में फैलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून को पूरे शरीर से अपनी तरफ लाता है। और जब ऑक्सीजन युक्त खून, यहाँ पे जो खून लिखा हुआ है इसे ये वाला यहाँ पे आप लोगों को खून लिखना है, यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे खून लिखना है या तो फिर आप लोग रक्त भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ऑक्सीजन युक्त खून या रक्त पूरे शरीर में फैलेगा तब पूरे शरीर की सभी कोशिका जीवित रहती है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है खून, इसको आप लोग खून लिखना है, ठीक है। यहाँ पे खून लिखा हुआ था, कट गया थोड़ा सा। तो पूरे शरीर में फैलेगा तब पूरे शरीर की सभी कोशिका जीवित रहती है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है।